सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो का आप लिंक देख के या कैप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जेनपैक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट कैसे करता है। और जेनपैक्ट बेसिकली मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगा कि जेनपैक्ट बेसिकली कंपनी किस चीज़ की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेनपैक्ट बेसिकली काम क्या करता है, और इंडिया में जेनपैक्ट किस चीज़ के लिए अपने प्रोसेसेस रन कर रहा है। क्या वो कैपिटल है, या वो बीपीओ है, आईपीओ है, केपीओ है, क्या है वो, बेसिकली है क्या वो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको जेनपैक्ट का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जेनपैक्ट जो था वो पहले जीई कैपिटल के नेम से था, फिर बाद में जीई कैपिटल से अलग होके जेनपैक्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जेनपैक्ट जो है बेसिकली वो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो सर्विस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब आप सबके मन में ये रहेगा कि जेनपैक्ट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो थर्ड पार्टी सर्विस होता क्या है। तो मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मानो कि मैं एचडीएफसी बैंक हूँ इंडिया का, ठीक है। और मुझे एचडीएफसी बैंक का जैसे कोई भी लोन का, इंश्योरेंस का कोई भी मेरे पास काम है। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का प्राइवेट बैंक है, तो आपको पता ही है उनके पास काम भी कितना रहेगा। तो बैंक जो है वो इतने सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो रखेगा नहीं। तो वो क्या करता है, वो जेनपैक्ट जैसी कंपनी जो रहती है उनके साथ अपना टाई अप करके उनको अपना काम दे देता है। फिर जेनपैक्ट क्या करता है, जेनपैक्ट उस प्रोसेस यानी कि वो जेनपैक्ट के लिए क्लाइंट हो गया। क्लाइंट कौन हुआ, एचडीएफसी, ठीक है। तो एचडीएफसी का काम किसके पास जा रहा है, जेनपैक्ट के पास जा रहा है। तो जेनपैक्ट क्या करेगा, जेनपैक्ट उनका वो इंश्योरेंस का काम जो है वो जेनपैक्ट करेगा। तो जेनपैक्ट क्या हुआ, थर्ड पार्टी हुआ। किसके लिए हुआ, एचडीएफसी के लिए हुआ। और जेनपैक्ट जो है वो एचडीएफसी के सारा इंश्योरेंस का काम देखेगा। तो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो जेनपैक्ट जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो कैपिटल नहीं है, मतलब उनका खुद का कोई काम नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग थर्ड पार्टी फॉर अदर बिजनेसेस, ठीक है। तो इसीलिए अब थर्ड पार्टी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे आपको ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं भी जेनपैक्ट का ही एम्प्लॉय हूँ, तो मतलब जेनपैक्ट क्या, वैसे बहुत सारी फर्म्स हैं जो कि थर्ड पार्टी काम करती है, जैसे कि एक्सेंचर है, आपकी कंसेंट्रिक्स है, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि मैं आपको गिनाने लगूँगा तो शायद वीडियो उसी में निकल जाएगा। तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये थर्ड पार्टी सर्विस, ई एक्सेल है, थर्ड पार्टी सर्विसेज ही देती हैं बेसिकली। और आप मानोगे नहीं, जेनपैक्ट के पास तो शायद इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस रन हो रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी के लिए ही वो रन करवा रही हैं। और जेनपैक्ट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है इस टाइम लोगों को दे रही है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया में भी बहुत सारी हायरिंग जेनपैक्ट ने करी है और अभी भी हायरिंग चली रहती है। और जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं देखता आ रहा हूँ 2 सालों से कि जेनपैक्ट में 12 मंथ्स तक हायरिंग होती ही होती है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि हायरिंग होल्ड पे या फ्रीज़ हो। इवन कोविड में भी यही था। और इसी वजह से जेनपैक्ट ने, जब आपका कोविड भी हुआ तो किसी भी एम्प्लॉय को जो है वो निकाला नहीं, या कोई भी ले ऑफ नहीं करा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जेनपैक्ट की। और अब जो सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मैं जेनपैक्ट में जाऊँ या मुझे जेनपैक्ट से ऑफ़र आया है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा पज़ल रहते हैं। जैसे कि अभी ऑफिसेज़ हमारे भी खुले हैं, तो मैं ऑफ़िस अभी ज्वाइन हुआ रिसेंटली। तो बहुत सारे लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा प्रोसेस। पहले तो मैंने आपका बेसिक सा चीज़ क्लियर कर दिया कि जेनपैक्ट बेसिकली है क्या। तो जेनपैक्ट जो वो कैपिटल नहीं है, तो उसमें मत रहो आपकी वो कैपिटल है। जेनपैक्ट जो है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और अब जो सेकंड, हम इसके बाद बेसिक के बाद अपने क्लियर करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपका क्लियर करने आया हूँ। बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी रिसेंटली में पिछले हफ्ते ही एक मतलब कोई थे, मतलब एक लड़की थी। तो उनका शायद किसी ने करवाया होगा, रेफरल से कुछ करवाया होगा, या उनको किसी ने बताया होगा कि ओपनिंग हुई है आपकी, और नोएडा में ओपनिंग है किसी भी प्रोसेस में। और शायद अकाउंट पेएबल्स या रिसीवेबल्स, पता नहीं किस चीज़ के लिए हुआ है, मतलब हुआ है, मतलब किसी भी साइड से, फाइनेंशियल साइड से उनका हुआ था किसी में। तो वो उन्होंने क्या करा कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करे थे, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके वो यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ से उनको वापस भेज दिया। और वो काफ़ी निराश थे जाते समय। तो ये है कि फ्रेंड्स, अगर आपकी कभी भी रिक्रूटमेंट के लिए कोई भी बात होती है, कुछ भी बात चलती है कि हाँ कि आपका हो रहा है, तो हमेशा अपने पास सॉलिड प्रूफ रखो, ठीक है। कि अगर आपकी एचआर से बात हुई है या आपको मेल आया है
कि आपको ऑफ़र लेटर आया है या आपको किसी चीज़ के लिए बुलाया है, इंटरव्यू है आपका वॉक इन। तो अब मैं आपको बता दूं कि वॉक इन इंटरव्यू ख़त्म हो चुके हैं। कोविड के बाद जो है जेनपैक्ट वॉक इन इंटरव्यू नहीं कर रहा है, सारे इंटरव्यूज़ वर्चुअली कंडक्ट हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक और मिथ जो लोगों के माइंड में रहता है कि हाँ, अगर मैं नोएडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अगर गुड़गांव में जाऊँगा इंटरव्यू देने तो मुझे गुड़गांव के लिए हायर कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर आपकी जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर उसमें मेंशन कर रखा हुआ है कि वहाँ पे जॉब लोकेशन दिया होगा कि जॉब लोकेशन आपका क्या है, जॉब लोकेशन आपका नोएडा है, तो आपको नोएडा के लिए ही हायर किया जा रहा है। बेशक आप इंटरव्यू कहीं भी दो, या तो आप गुड़गांव में दो या आप नोएडा में दो, आपको हायरिंग जहाँ आपको जेडी दिखा होगा वो वहीं का ही मिलेगा। ठीक है। और एक मतलब लोगों के मन में ये भी रहता है कि मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, मुझे टाइम शिफ्ट मेरा 9 से 5 बोला था और वहाँ पे क्या पता मुझसे यूएस शिफ्ट या नाइट शिफ्ट करवा दे। ऐसा कुछ नहीं होता है यार। मतलब ये वैसी छोटी मोटी कंपनियां तो है नहीं कि तुम्हारा बेवकूफ़ बनाएंगी कि हाँ कि वहाँ पे हायर करते हैं तुम्हें 9 से 5 की शिफ्ट बोल दिया और बाद में जो है कि तुम शिफ्ट लगा रहे हो, नाइट शिफ्ट लगा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जीडी कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा देखो, देखो कि मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाइड हूँ, क्या मेरे पास ये सभी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है जीडी के लिए। अगर आप उसमें फ़िट होते हो, आपने सब कुछ देख लिया, लोकेशन आपका मैच हो रहा है जहाँ पे आपको चाहिए, तो कंपनी आपको वही सब प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको कुछ और दे देगी। जो आपसे बात हुई होगी एचआर के साथ, आपकी कॉल पे बात हुई होगी, जो सैलरी के लिए बात होगी या आपकी शिफ्ट के लिए बात होगी, वो वैसा वैसा आपको मिलेगा। ठीक है। ऐसा अपने मन में मत रखो कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए या मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। पहले जेडी में अच्छे से जाओ, वहाँ पे अपना देखो कि मेरा रोल क्या रहेगा, मुझे काम क्या करना है, किस काम के लिए मैं जा रहा हूँ। प्रोसेस वो आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि आपका ये रोल रहेगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मली बता देता हूँ, आपको बिज़नेस एनालिस्ट हायर करा है या सीनियर एसोसिएट हायर करा है और आपका डोमेन है बैंकिंग डोमेन है, तो आपके साथ वो सब कुछ बता देंगे कि आपका नाइट शिफ्ट होगा या आपका डे शिफ्ट होगा या आपका आफ्टरनून शिफ्ट होगा। और वो सब चीज़ें आपके साथ क्लियर हो जाएंगी। बस ये है कि प्रोसेस वगैरह का पता आपको बाद में चलेगा, क्योंकि वो आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक्स वाली से ऊपर, ये वाली सेकंड आपका क्वेश्चन जो मन में रहता है वो सब कुछ क्लियर हो गया। अब थर्ड जो यहाँ पे सबके मन में रहता है जेनपैक्ट को लेके कि सैलरी क्या मिलेगी और सैलरी बहुत अच्छी होगी या कैसी रहेगी। तो यार इतना तो मतलब समझ ही गए होंगे आप कि आप फ्रेशर हो और आपको कंपनी फ्रेशर हायर कर रही है, तो वो ही बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी बात है खुद में कि आपको फ्रेशर हो, आप में इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं अभी, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट वटेवर जो भी हो आप। तो मतलब सैलरी की होप्स जो है इतनी ज़्यादा आप ना लगाओ होप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सैलरी आपको जितना मतलब चाहिए उतना मिल जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आप आओ कि जेनपैक्ट आपको बहुत ज़्यादा पे करेगा। बट ये है कि हाँ मतलब आपको एक कैरियर स्टार्ट करना है, किक स्टार्ट मिल जाएगा आपको जेनपैक्ट से, एमएनसी की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आप देख के चलो, पैसे वाली साइड आप मत देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा मत रखो कि आपको बहुत भारी भरकम या बहुत अच्छा लिक्विडिटी पैकेज मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। बस ये है कि आप एक्सपीरियंस वाली साइड देखो कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो या आप इवन 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, किसी इंडियन फर्म में काम करा है, एमएनसी के लिए आप आ रहे हो, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। और एक बार आप एमएनसी में घुस जाओगे, जेनपैक्ट में भी आप रुकोगे, तो आपको ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा, मतलब आपकी ईयर्स आगे से आगे चलते जाएंगे, आप टाइम टू टाइम प्रमोशन लेते जाओगे, आपका पैकेज भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मगर स्टार्टिंग में ज़्यादा होप लगाना बेकार बात है, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा अच्छा पैकेज यहाँ पे शायद ना मिले। बस ये है कि आप एक किक स्टार्ट अपनी जर्नी को कर सकते हैं एमएनसी वाली, और वो बेटर रहेगा आपके लिए। और तीसरा जो अभी मैं आपको एक मतलब चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जैसे मैं अभी तो कवर कर रहा हूँ अपना गुड़गांव नोएडा ये वाला एरिया कवर कर रहा हूँ इस ब्लॉग में। तो मतलब सबके मन में ये रहता है, जैसे लोग नोएडा के हैं या यूपी गाजियाबाद कहीं से भी आ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि नोएडा विज़िट कर रहे हैं। और नोएडा में आपको पता ही है अपने 3 टावर हैं जेनपैक्ट के, जैसे स्टेलर हैं, टावर 8 है, टावर 6 है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी स्टेलर आ रही है, तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं इस ब्लॉग में कि स्टेलर में अब इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। स्टेलर में अब जो है वॉक इन इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, और इवन आपका एचआर भी अब स्टेलर में नहीं बैठता है, वो सब बादशाहपुर गुड़गांव वाली लोकेशन में है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप
इंटरव्यू या किसी भी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, क्योंकि आप इतना प्रिपेयर होकर जाते हो, सब कुछ तैयारी करके जाते हो, फिर आपको आगे जाके पता चले कि यहाँ पे वो चीज़ हो ही नहीं रही है, तो काफ़ी बुरा लगता है, मुझे पता है। तो ये सब है यार। मगर बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जैन पैक्ट सही है आपके लिए, अगर आप किक स्टार्ट चाहते हो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस होप सैलरी या पैकेज को लेके बहुत ज़्यादा हैं तो वो शायद आप ना ही रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको शायद ना मिले। मगर ये है कि एक एमएनसी की किक स्टार्ट जर्नी के लिए, एमएनसी एक्सपीरियंस के लिए जैन पैक्ट बहुत अच्छी फर्म रहने वाली है आपको। और अगला ब्लॉग भी आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग डोमेन और अलग अलग डोमेन की जॉब्स। और मैं धीरे धीरे आपके लिए मतलब जॉब भी शेयर करूँगा, जॉब आईडीज़ शेयर करूँगा, या आप सभी को किसी को रेफरल चाहिए होगा, जॉब करनी होगी जेनपैक्ट में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। और जो जो जिस जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो जेनपैक्ट का ये वाला, और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके जाना यार वीडियो पे। बाय बाय।